बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम करते हैं IELTS में एक और दफ़ा। और जैसे कि हमने वीडियो सीरीज़ का स्टार्ट किया था और इसका मोटिव ये था कि जी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपसे अच्छा शेयर किया जाए। तो आज एक और चीज़ आपके लिए लेके हाजिर हुए हैं और वो है प्रोडक्टिविटी टिप, अपने आप को और इफेक्टिव बनाने के लिए एक सलाह। और ये जो सलाह है ये काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच है। काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच वो होती है कि यार जो अनट्रेडिशनल या वो सलाह जो आमतौर पे नहीं दी जाती वो सलाह होती है काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच। तो बेसिकली हो क्या रहा है आजकल कि टाइम हमें फ्री मिला हुआ है तो हम कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं कि यार अपने टाइम को यूटिलाइज करो। तो उससे हो ये रहा है कि आपका दिमाग जो है वो एक हाइपर एक्टिव मोड में जा रहा है। हाइपर एक्टिव मोड क्या होता है? आपका दिमाग बहुत ज़्यादा जल्दी सोच रहा होता है और वो अनडायरेक्टेड सोच रहा होता है, उसकी कोई सिमत नहीं होती। जब सिमत नहीं होती तो वो किसी एक चीज़ पे पूरा फोकस नहीं दे पाता, पूरा आपके अटेंशन, पूरा आपका ध्यान नहीं दे पाता। और नॉर्मली मिस्टेक क्या होती है लोगों से कि वो और जान लगाना शुरू कर देते हैं, जो एक बिल्कुल ही गलत चीज़ है, बिल्कुल ही एक इनइफेक्टिव चीज़ है। क्योंकि आप जितना जोर लगाएंगे ना हाइपर एक्टिव मोड में जब आप होंगे, जितना जोर लगाएंगे आप उतना आप चीज़ों को अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक सिंपल सा डायरेक्शन सेट नहीं है तो जितना भी जोर लगा लें आप, यू विल एंड अप बीइंग नोवेयर। तो इसके लिए एक टिप है। इसके लिए टिप क्या है कि जी अपनी टू डू लिस्ट और ये सब चीज़ें जो है इनको साइड कर दें 1 मिनट के लिए, 1 या 2 दिन के लिए इनको साइड कर दें। और आप क्या करें, आप बड़ा सिंपल सा ये चीज़ करें कि आप ये देख लें क्या जो मुझे मेंटेन करने के लिए दिन में क्या क्या करना चाहिए। कोई घर का काम हो छोटा मोटा, ये नमाज पढ़नी, खाना खाना है, कुरान पढ़ना, ये बेसिक काम करें और कोई चीज़ ना करें। और कोई चीज़ पता है तब करें जब दिल करे। आपका दिल करे तो करें, नहीं करे ना करें। अपने आप पे एक्सटर्नल प्रेशर ना क्रिएट करें, ना नहीं दिल कर रहा, नहीं दिल कर रहा ना करें। अपने आप पे एक्सटर्नल प्रेशर्स को एलिमिनेट करें और इन टाइम्स के अंदर अपने आप को ज़्यादा मोबाइल फ़ोन में ना लगाएं। बस थोड़ा टाइम फ्री बैठे, ना मूवीज ज़्यादा देखें, ना ये ज़्यादा देखें, कुछ भी ना स्पीचेस ज़्यादा सुने। मेरी स्पीच भी आप सुन रहे हैं तो ये ना करें कि आप उसके बाद यही सुनते रहे, कुछ और सुनते रहे। तो कूल डाउन टाइम रखें उसको, 1 दिन 2 दिन ज़्यादा काम ना करें। जो मेंटेनेंस वर्क है, जो ज़रूरी है, जिसके बगैर काम नहीं चल सकता, सिर्फ उस पर करें। और दिल करे तो ना करें, दिल करे ना करें। और 90% ऑफ द टाइम आपका दिल करेगा खुद ही करने का। और जब आप पे प्रेशर नहीं होगा, कुछ नहीं कर रहा, तब भी कुछ ज़ाया नहीं हो रहा, तब आप ज़्यादा इफेक्टिवली जाएंगे, काम करेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी एक सर्टेन लेवल से इंक्रीज होगी। ठीक है जी। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल, आप सुबह उठे, आपने नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, खाना खाया, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी करी, और कुछ घर का काम तो वो भी कर लिया, हाथ बटा लिया, कुछ भी हो गया। अब उसके बाद आप अपने आप को फोर्स ना करें कि ये करना है वो करना है। दिल कर रहा है कर लें, दिल नहीं कर रहा ना करें, दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी ना करें। तो यही टिप थी आज की कि अनप्रोडक्टिव हों थोड़े से, लेकिन प्रोडक्टिव होने के लिए। ये काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच थी और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। और कोशिश करें 1-2 दिन कूल डाउन, इसको समराइज यही करूंगा कि 1-आध दिन कूल डाउन टाइम लें और फिर देखें उस कूल डाउन टाइम में भी आपकी प्रोडक्टिविटी एक सिग्निफिकेंट लेवल से इंक्रीज होगी। और यही पैगाम था जी। और घरों में रहें यार, केसेस